मोदी कुछ भी नहीं है, हमारे हुक्मरानों के मुकाबले में मोदी कुछ भी नहीं है, जीरो है। लेकिन जस्ट हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए, एक दूसरे जीरो है, लेकिन फिर भी आज दुनिया उनको हीरो मान रही है। आज दुनिया खुद कह रही है कि वो तरक्की कर रहे हैं। आपकी नजर में पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, मगर दुनिया हमारे हुक्मरानों को इतना भी प्रेफर नहीं कर रही कि वो लोन मांगे जाते हैं और उनको लोन भी नहीं दिया जाता। जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे मुलाकात करवाने वाले हैं इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति से। जी हाँ, बिल्कुल आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। ये कोई दूसरे नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम सच्चाई बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको बताना बहुत ही जरूरी है। नहीं, मैं इसको नहीं समझता क्योंकि मोदी इतना टैलेंटेड नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा अगर ये अच्छी तरह नीयत के साथ अपना काम करें और अच्छे प्रोजेक्ट करें, सारे सपोर्टिव एक दूसरे की सपोर्ट करें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी मुल्क से कम है। इस बुद्धिजीवी के हिसाब से मोदी जी बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इमरान खान बहुत ही बुद्धिमान जीवी हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं। इसके वजह से उनको लगता है कि ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि उनका देश अभी कंगाल हो गया है। इसीलिए उनको लगता है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके पॉलिटिशियंस हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। ये पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, फिर पाकिस्तान आगे क्यों नहीं आ रहा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो एक दूसरे को उसको सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और उसको वो काम को कंटिन्यू नहीं रहता, जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। दैट्स व्हाई वो तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। अगर मोदी की बात की जाए, हमारे हुक्मरानों की बात की जाए, क्या क्वालिटीज हैं? मोदी कुछ भी नहीं है, हमारे हुक्मरानों के मुकाबले में मोदी कुछ भी नहीं है, जीरो है। इस पाकिस्तानी बुद्धिजीवी को शहबाज शरीफ, इमरान खान इसीलिए टैलेंटेड लगते हैं क्योंकि वो एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी रहते हैं और देश को बर्बाद करने में बिजी रहते हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं भाई। मोदी जी अपनी देश को इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, मोदी जी अपनी देश के लिए काम करते हैं और मोदी जी की बात लोग सुनते हैं, तो वो बिल्कुल टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान, शहबाज शरीफ, वो लोग तो दुनिया में अपनी देश को सबसे नीचे रैंकिंग करवा रहे हैं, इसीलिए ये उनके देश के टैलेंटेड बंदे हैं। एक दूसरे जीरो है, लेकिन फिर भी आज दुनिया उनको हीरो मान रही है। आज दुनिया खुद कह रही है कि वो तरक्की कर रहे हैं। आपकी नजर में पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, मगर दुनिया हमारे हुक्मरानों को इतना भी प्रेफर नहीं कर रही कि वो लोन मांगे जाते हैं और उनको लोन भी नहीं दिया जाता। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? जी तो मोहतरमा, आप लोन मांगने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्रीज नहीं जाते बल्कि भीख मांगने जाते हैं, लेकिन उनको भीख भी कोई दूसरा कंट्री नहीं देते हैं। ये ऐसा पूछना चाहिए था, आप क्या ही पूछ रहे हो, लोन मांगने जाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है यार। अगर वो एक दूसरे की सपोर्ट करें, उसको काम करने का मौका दें और बाद में हमारी हुई गलती हम अवाम की भी है और हमारे हुक्मरानों की भी है। अब आए ना लाइन पे। लेकिन अगर ये एक दूसरे की सपोर्ट करें और उनको टेनोर, जैसे अभी इमरान खान साहब आए थे। ऑपोजिशन पार्टी में तो मोदी के सामने भी बहुत से लोग खड़े हैं। वहाँ पर राहुल गांधी और मोदी का आपस में जो भी क्लैशेस है वो तो आपने सुना ही होगा। तो सर, ऑपोजिशन पार्टी तो वहाँ पर भी आई है। हम नहीं कह सकते कि एक दूसरे का साथ दे तभी हुकूमत जो है वो पूरी। एक और वजह जिसके वजह से इस पाकिस्तानी बुद्धिजीवी को लगता है कि वहाँ के नेता लोग टैलेंटेड है, क्योंकि वो एक दूसरे की पार्टी को पूरा 5 साल टेन्योर पूरा कंप्लीट नहीं करने देते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में बहुत बिजी रह जाते हैं। इसी वजह से इस बंदे को लगता है, इस बुद्धिशाली जीवी को लगता है कि वहाँ के लोग टैलेंटेड है। लेकिन अपोजिशन में जो बैठे होते हैं, अगर वो अपोजिशन में बैठ के उसको अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह देखें कि अगर इसको ये काम करने से हमारा मुल्क को खर्चा ज़्यादा पड़ता है या कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, या मेरे ये सपोर्ट करने से मेरा फ़ायदा नहीं इसमें लेकिन मेरे मुल्क का फ़ायदा है, अगर ये चीज़ बेसिक चीज़ ये रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान किसी मुल्क से पीछे रहेगा। या ये चीज़ उनमें है।
उनमें की बात करें उनमें वो जो उनकी अपोजिशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन इतना ऑपोजिट नहीं जाती जितना कि पाकिस्तान में जाती हैं। सिर्फ हमारे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ऑपोजिशन में जो बैठे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान और अपने इंडिया मुल्क बना के लेते लिए हैं। अच्छा, अपने मुल्क के लिए कौन सोच रहा है, मोदी या फिर हमारे वजीर आज़म? हमारे मुल्क के सोचते हैं, लेकिन जो इक़्तिदार में आता है वो सोचते हैं। जो इमरान खान ने भी मोदी की बहुत तारीफ की थी। मोदी नो डाउट ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से ठीक नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर पाकिस्तान के लेवल पे देखा जाए तो पाकिस्तान के लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी अपोजिशन है, वो इंडिया की अपोजिशन से या इंडिया के हुक्मरानों से बहुत आगे है, बहुत अच्छी है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। हाँ भाई मुझे मार ही दो, मैं खुद से कह रहा हूँ मुझे मार दो। मैं 25 साल का हो गया, मुझे ये सारी बातें पता ही नहीं है। मुझे पता चल रहा है तो वो भी मेरे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुंह से। भाई मुझे मार दो यार, मैं क्या कर रहा हूँ 25 साल से, क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे क्या मारोगे? लेकिन लाइक बटन पे एक लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मार ही दो जल्दी तुरंत। हमें जो गवर्नमेंट में जब अपोजिशन में आती है ना, वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? इमरान खान की नो डाउट गवर्नमेंट अच्छी रही है, और पहले जिसमें कर्जे लिए थे। कर्जे जली ना, तेरी भी जली ना। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो पहले तो अभी किसी को रोक नहीं रही थी, लेकिन अब तो बाहर से कोई चीज भी नहीं आ रही। हर चीज एलसीज वगैरह बंद है, हर चीज ही बंद है। डॉलर्स नहीं है ना। भाई ये मोहतरमा इस बुद्धिजीवी की ले रही है, लेकिन इस बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो मोहतरमा उसकी ले रही है। लेकिन बोल भी क्या सकते हैं, कह भी क्या सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि ये बंदा है तो पाकिस्तानी। इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन और क्या ही कर सकते हैं। वो भी हमारी ही गफलत है, बस हवा निकल गई। वो हमारी पॉलिसियां हैं, हमें कर्जा नहीं मिल रहा है, हमारी गलत पॉलिसियां हैं, इसी वजह से मिल रहा है। एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर एक दूसरे की सपोर्ट करें और एक दूसरे के ख्याल करें कि यार ये काम ऐसे नहीं, ऐसे हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। इधर हुक्मरानों को, वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर्स को ओपोजिशन पार्टीज उतार रही है या कोई बाहर की ताकत है? मैं समझता हूँ कि बाहर की ताकतें ज्यादा हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाहर की ताकतें ज्यादा है, तो ये बाहर की ताकतें फिर इंडिया पर क्यों नहीं चलती? वो जरा इस मामले में हमसे जरा स्ट्रॉन्ग है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या मैंने सही सुना? मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यार, मेरे कान सही से नहीं सुन रहे हैं। क्या मैंने ये सुना सही में कि इंडिया पाकिस्तान से स्ट्रांग है? क्या मैंने सही सुना, या फिर मेरे को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? कमेंट जरूर करना फटाफट, कंसल्ट डॉक्टर या फिर मैंने सही सुना, फटाफट कमेंट। उनकी सपोर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई हमें बाहर का जो प्रेशर है वो सारा ऊपर लेना पड़ता है। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। क्यों लेते हैं? एक दफा खड़े होकर जवाब क्यों नहीं देते हैं? आखिरकार पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हम क्यों सुनते हैं फिर दूसरों से? हमारी जो ना, ये हमारी जो नेचर बना दी गई है कि हम बाहर की फंडिंग के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। टैलेंट है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि इकोनॉमी में इतना पीछे है, फिर भी कहता है कि हमें बहुत टैलेंट है, हमें बहुत जज्बा है। गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। लेकिन इनको मौका नहीं मिलता, वो अपना टैलेंट दिखाने का, अपना काम करने का इनको मौका नहीं मिलता। सर आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे सहाफी ने तारीफ की है मोदी की, क्या इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ के सहाफी या इंटरनेशनल मीडिया के सहाफियों ने भी कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की तारीफ की है? ऐसा कोई खदशा जाहिर हुआ है? तारीफ तो करते हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं करते कि मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? यहाँ पर गवर्नमेंट ने कौन सा अच्छा काम किया है जो इंटरनेशनल मीडिया प्रेज करेगा? भाई जरा हमको भी ये बताओ कि कहां पर मिलेगा ये वीडियो जहां पर कोई अदर इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट की तारीफ की है। मुझे भी देखने का मन कर रहा है, मेरा भी आंखें तरस उठ रही है, मुझे देखना है। कोई मुझे फटाफट कमेंट में बताओ कि कहां पर मिलेगा, मुझे जाके देखना है। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और आपको कमेंट पे लाइक करूंगा। जल्दी मेरे को कमेंट करके बताओ मेरे को कहां मिलेगा। कौन सी ऐसी यहाँ पर आईटी यूनिवर्सिटी बनाई गई है, स्पेस यूनिवर्सिटी बनाई गई है, कौन सी यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ी मैन्युफैक्चर की गई है?
ये सारी चीज़ें डे 1 से नहीं शुरू होती, आस्ता आस्ता शुरू होती हैं, प्रोसेस होता है। तो रहने दो फिर। गजब टूबीबाज आदमी। स्टेप बाय स्टेप होता है सारा काम। हमारा जो पहला स्टेप है, जब हम पहला स्टेप लेते हैं वो ही नहीं हमें लेने देते, वो कंप्लीट नहीं होता, दूसरे स्टेप की नौबत नहीं आती, वो पहले प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, जो ऊपर लागत आती है वो ऐसे वेस्ट ही जाती है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दैट्स वाई हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। एक दूसरे की, मैं पहले फर्स्ट से यही कह रहा हूँ कि एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है। जो हम किसी भाई को अगर वो कर रहा है काम तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उसकी टांगे खींचनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका कोई ऐसा मुल्क है जो हमसे आगे हो। हम अमेरिका से भी आगे हैं बस। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। ये लो, इंडिया क्या चीज है भाई, इसके सामने, पाकिस्तान के सामने तो यूएस अमेरिका भी कोई काम का चीज नहीं है भाई। मैं तो अब इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पार्ट मजा आया। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।